जय हिंद दोस्तों। मैं पवन कुशियारी आपका पीके स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल पे हम चर्चा करेंगे सिलसिलेवार से। चलिए देखिए, पहला मेरा क्वेट है, जिसकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जिसकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड को तोड़ता है। ऐसे देश में कितने लोग हैं जो कि रिकॉर्ड को तोड़े हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो मतलब गेम में हो, चाहे वो सिंगिंग की दुनिया में हो, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, वो एक न एक अपना मुकाम हासिल अवश्य किए हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहला सवाल क्या है दोस्तों? चलिए, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची में 2022 में से जो कौन सा स्थान भारत का मिला है? कौन सा हुरुन ग्लोबल, इसमें 500 सी कंपनियां का चयनित किया जाता है, जिसमें से अधिकांश कंपनियां कहाँ की हैं? आपका USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हैं। ठीक है, इसमें से 500 कंपनियों को मनोनीत किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन कंपनी एक अच्छी तरह से काम कर रही है। चलिए, तो सबको जानने के पीछे पड़ा होगा कि मतलब भारत का स्थान कौन सा है, और इसमें कंपनियां ये देखी जाती है कि किस तरह से काम कर रही हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस अच्छा है और किस तरह से अपने देश के प्रति इच्छुक हैं। चलिए, तो पहला आपका है 5, 6, 7, 8। इसमें कौन आपका आंसर है? भारत की कंपनी जो है, भारत का इंडेक्स कौन सा है बताइए, कौन सा है? इसमें 5th है। आपको बता दें कि और भारत में भी जो अधिकांश कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं, भारत की कुल मिला के 20 कंपनियां उसमें हैं 500 में से, सूची में से। तो अधिकांश कंपनियां जो हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं और वहाँ पे काम करती हैं, वही कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं। और बता दें कि अब आपको जानने के लिए चेष्टा होगा कि सबसे नंबर 1 पे कौन कंपनी है, यानी नंबर 1 पे कौन कंपनी है? सब लोग नाम सुने होंगे। इस तरह से एक कटा हुआ होता है, कुछ डायग्राम सही नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम मैंगो की तरह कुछ दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है। इस तरह से बताते हैं उसके बारे में। क्या है? ए डबल, बताइए, APPLE एप्पल होता है? क्यों होता है ना? तो कौन सी कंपनी है? एप्पल की कंपनी है। कौन है? कौन है दोस्तों? कौन कंपनी है? एप्पल। एप्पल की कंपनी इसमें नंबर 1 पे है। ठीक है, अपने भारत में सबसे नंबर 1 कौन है, ये भी आप लोग जानने के लिए एग्री होंगे। तो भारत में कौन है? अपने अनिल जी, मुकेश अंबानी जी की कंपनी इसमें नंबर 1 है, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए कौन है आपके, कौन है बताइए? मुकेश अंबानी जी, जो ये भारत में नंबर 1 पे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश के द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक के नोट पे मुद्रित किए गए हैं? कौन से किए गए हैं बताइए? ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, कौन सा? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, आइसलैंड। इसमें से कौन सा है बताइए? इसमें आपको बता दें कि जो नोटों पे साइन किया गया है, ठीक ना, वो महिला कहाँ की हैं? जो कौन देश ने किया है कि जो कि महिलाओं उसमें साइन कर सकती हैं, बताइए कौन सा है? अमेरिका। कौन किया गया है? अमेरिका। आपको बता दें कि एक चीज़ में जानकारी की बात है कि अगर जो 1 रुपये का, कितने का, 1 रुपीज़ का जो नोट है या फिर सिक्का है,
उस पे साइन किसका होता है, बताइए किसका होता है? उस पे होता है अपने वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है। और 1 रुपये से जितने भी अधिक नोट होते हैं उस पे कितना किनका सिग्नेचर होता है बताइए दोस्तों? उस पे किसका सिग्नेचर होता है? उस पे दोस्तों सिग्नेचर होता है अपने किनके? गवर्नर RBI। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। चलिए अब अमेरिका को हम थोड़ा जान लीजिए कि अमेरिका के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, और वहाँ के वित्त मंत्री का क्या नाम है बताइए? जो कि महिला ही हैं, जिनेट थेलेन। क्या नाम है? उन लोगों का नाम भी अच्छी सा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके, देखिए ये महिला उपस्थित हैं। ठीक है जी, चलिए हो गया दोस्तों, ये आपको फोटो दिखता होगा, ठीक ना? चलिए अगला सवाल है, ये देखिए अमेरिका का। अपने भारत में क्या है कि अजीब से स्टेट हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ सीक्वेंस बाई स्टेट वहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए अमेरिका का नक्शा। चलिए चौथा सवाल मेरा है, क्या सवाल है? दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फॉरम का प्रारंभ कब हुआ है? बताइए कब हुआ है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को? बताइए इंडिया ग्लोबल फॉरम, बताइए कहाँ कब हुआ है? ये आपका गुड आंसर होगा 12 दिसंबर को, जिसमें कि विदेश मंत्री जो अपने जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, ये कब तक होगा बताइए? ये 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 16 दिसंबर तक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, ये क्या है आपका? वहाँ का नज़ारा है। क्या है? नज़ारा, मतलब वहाँ का चित्र। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल बताइए कौन सा सवाल है? केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय, क्या? केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वां संस्करण का फोकस देश कौन सा है? मतलब केरल में एक मतलब महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जो कि 27 नंबर का है। उसका फोकस देश, उसमें इस देश को एक फोकस किया गया कि ये देश इसमें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है, ठीक ना? अंतर्राष्ट्रीय लेवल फिल्म महोत्सव हो रहा है। ठीक, किस देश को फोकस किया गया है बताइए? जर्मनी को, सर्बिया को, फ्रांस को, जापान को। जापान आपको बहुत उससे आप लोग परिचित होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में विजेता देश रहा है। इस पे परमाणु बम कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था, ठीक ना? आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे, एक अच्छा सेशन लेकर आएंगे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्या चीज़ है। चलिए इसमें आंसर कौन सा आपका होगा? सर्बिया। कौन सा होगा? सर्बिया इसका गुड आंसर होगा। चलिए ये देखिए 27 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए केरला एक समुद्र तट से सटी हुई मतलब अपने भारत का राज्य है, जो कि यहाँ पे आपको देखते होंगे। देखिए कुछ दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही है। जैसे अपने यूपी का मैप है उस तरह से उसका केरला भी एक राज्य है, उस टाइप से। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बताइए कौन है? 15 दिसंबर 2022, 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल टी अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल में 13वां संस्करण का आयोजन किस
राज्य में प्रारंभ हो रहा है? ट्री थिएटर का जो 13 संस्करण है वो किस राज्य में हो रहा है? बताइए। पहला आपका आंसर मतलब है ऑप्शन त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, सब लोग ममता बनर्जी जी को जानते होंगे, उत्तर प्रदेश जो अपने बुलडोजर बाबा हैं, ठीक ना, बुलडोजर बाबा को सब लोग जानते होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? आपका आंसर होगा इसका असम। कौन सा होगा दोस्तों? असम। इसका गुड आंसर होगा असम। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए कुछ तरह से इस तरह से किया जाएगा। ये गेम आपको बता दें कि चारों तरफ क्या रहेगा? ट्री रहेगा। क्या रहेगा? अंडर द साल जो होगा उसके बीच में, वो ट्री के बीच में संस्करण कराया जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ कराया जाएगा और वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? जलवायु क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन मिशन क्या है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है जलवायु का? आपको पता है कि जलवायु इसका मिशन का मतलब मेन फोकस किस लिए किया गया है? क्योंकि सबको पता है कि अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। इंसान को 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। बताइए कौन कौन चीज़ 3 चीज़ ज़रूरी है? पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा आग। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि आज हम लोग, अभी तो ये मनाइए कि हवा फ्री में मिल रही है, ऐसा ना हो जाए कि हवा को पैसे से खरीदना पड़े। और ऐसा होता ही है, जब मरीज बीमार होता है क्या होता है? जो ऑक्सीजन लगाया जाता है हवा पैसे से तो आता है। ठीक ना। चलिए इसका बताइए कौन सा आंसर होगा? गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु। इसका आंसर कौन सा होगा आपका? तमिलनाडु। इस तरह से अपने 4 दिशाएं होते हैं, जो साउथ में होता है यानी दक्षिण में तमिलनाडु है। ठीक है इस तरह से। और अगला मेरा सवाल है, और तमिलनाडु के बारे में अगर कुछ जानना होगा तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है जलवायु परिवर्तन मिशन। ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी। चलिए अगला सवाल है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? आयुष्मान एक योजना, ये देखिए आयुष्मान भारत योजना बताते हैं 2018 में रांची झारखंड की कैपिटल है। क्या है दोस्तों? झारखंड की कैपिटल रांची है। वहाँ 2018 में अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें 5 लाख एक आदमी को दवा करने के लिए भारत सरकार देगी। ठीक है। ये योजना काफ़ी राज्यों में नहीं है और कुछ राज्यों में है। कुछ राज्य तो अपना खुद का अपना योजना चालू कर रखे हैं। जैसे राजस्थान है, उसमें 10 लाख दिया जाता है। ठीक ना। इस तरह से अपने अपने राज्य अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये योजना कहाँ पे प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? बताइए किसको किया गया? आपको पता होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु। आंसर कौन होगा? कौन सा आंसर बताइए? इसका आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। इस तरह से। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? बताइए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। और ये यूटी कब बना? ये भी सवाल पूछता है। यूटी यूनियन टेरेटरी कब बना? ये 31 अक्टूबर 2019 को। 2019 को ये क्या बना? यूटी बन गया। ठीक है।
ये देखिए इस तरह से इसका कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। चलिए ये देखिए भारत का नक्शा सब थोड़ा देख लीजिए किस तरह से देखा जाता है। इस तरह से 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर तरफ में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, 4 दिशाएं ऐसे होती हैं। और सबसे ऊपर में जो है आपका, रुकिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे श्रीनगर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इधर है आपका, कैपिटल हिमाचल क्या है? शिमला। पंजाब, हरियाणा, बगल में दिल्ली है, ठीक है। इधर उत्तराखंड, और उसके बगल में क्या है? नेपाल एक अपना देश है। उत्तर प्रदेश इस तरह से अपना दिखाई देता है आपके नक्शा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म स्थापित किया गया है? किसमें किया गया है बताइए? केरला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। किसमें किया गया है? केरला में। किसमें किया गया दोस्तों? केरला में। कार्बन तटस्थ फॉर्म ये पहली बार किया गया है, ठीक ना। इसमें क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? शुद्ध उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का स्थापित किया गया है, ठीक है। ये देखिए दृश्य कुछ दिख रहा है आपको? विजयन जी यहाँ के कौन है? सीएम है, वो सबसे आगे आपको दिख भी रहे हैं। चलिए अगला सवाल है और लास्ट है। क्या है बताइए? विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? बनाई गई इसलिए पहले बताया तो आपको पता चल जाएगा कि महिला का ही नाम लिया जा रहा है, लेकिन बनाया गया है ये समझिए। बताइए किन्हें बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, अमित शाह जी को, पीयूष गोयल को। आपको थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। मोदी जी को सब लोग जानते हैं। द्रौपदी जी क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और अमित शाह क्या हैं बताइए? गृह मंत्री हैं। और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, ठीक है। तो किन्हें बनाया गया है आपको? द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को शुभारंभ किया। इस तरह से यह मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।